नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पूजा राघव के घर कमरे में जाकर के सोने जाती है और सोच रही होती है कि इतनी बड़ी शहर की लड़की गांव आकर बस गई, ऐसा भी क्या है इस गांव में। ये सोचते हुए वो लेट जाती है। हालांकि शुरुआत में उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि जो कुछ भी वो देखी है गांव में सुबह से, वो सब याद कर रही होती है और खातिरदारी सब याद कर बहुत खुश भी हो रही होती है। पर फिर भी वो सोचती है कि सुबह सुबह जगा दिया जाएगा, चलो सो जाओ चुपचाप। वो खुद को सुलाती है, जहाँ उसे ठीक से फिर भी नींद नहीं आती है। तब वो आती है राघव की माँ और आकर के उसके सर को सहलाती है, जिस पर वो चौंक जाती है और कहती है, आप यहाँ। जिस पर वो कहती है, मैं जानती हूँ नई जगह है तो नींद नहीं आएगी, तो इसलिए सोचा थोड़ा सुला दूँ आपको। जिस पर वो कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे सबकी आदत नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। कुछ नया ट्राई करने में बुराई तो नहीं। नहीं, बुराई तो नहीं है, तो फिर मुझे आपको सुलाने दीजिए। वो फिर उसके सर को थपकाने लगती है। वो कुछ नहीं कहती है, फिर वो आराम से उसके सर को सहलाते हुए थपकाते हुए सुलाती है और वो सच में इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि उसे भी पता नहीं होता है कि कब भोर हो गई। और भोर होते ही वो देखती है कि उसके बगल में कोई नहीं है। और फिर वो जब उठती है तो ठीक वो 4:55 पे उठती है। और उठते ही वो घर के बाहर, जैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, वो देखती है कि घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। घर के कचड़े बाहर निकल चुके हैं और घर एकदम से चकाचक लग रहा है। रसोई घर में काटने छीलने की आवाज़ें आ रही है। वो सीधे रसोई में जाती है, जहाँ पे उसे वो मिलती है राघव की माँ और उसके पति। जिस पर वो कहती है, गुड मॉर्निंग। जिस पर वो लोग भी कहते हैं सुप्रभात। जिस पर वो कहती है, सुप्रभात। फिर वो सोचती है कि मैं क्या कहूँ। जिस पर वो कहते हैं, बाथरूम तो तुम्हें पता ही है, रात में देख ही लिया होगा, जाओ जाके वहाँ पे मुंह हाथ धो लो, और अगर नहाना चाहो तो वहीं पे बाथरूम भी है नहाने का, तुम नहा भी सकती हो। आप तो कह रही थी कि सुबह सुबह, अच्छा, सैर सपाटे पे निकलना है। जिस पर वो कहती है, आपने तो कहा कि सुबह उठ जाने, मैं तो 4:55 में उठी हूँ। ठीक है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले मुंह हाथ तो धो लो। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। ठीक है, जल्दी नहीं करना है तो देर भी मत करना, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। वो जाती है, तुरंत ब्रश व्रश करती है, नहाती नहीं है, जाके ब्रश करती है, मुंह हाथ धोती है, बाथरूम जाती है, बाथरूम से होकर आती है, उसके बाद ड्रेस चेंज करती है और फिर कहती है, मैं रेडी हो गई। वो कहती है, बिल्कुल 10 मिनट में तुम तैयार हो गई। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं हॉस्टल में रही हूँ, मुझे पता है कि 10 मिनट में तैयार होने का मतलब क्या है। अच्छा, तो तुम हॉस्टल में रही हो। हाँ। फिर वो कहती है, ठीक है, चलते हैं। फिर उसके पति कहते हैं, तुम जाओ, मैं बना लेता हूँ। फिर वो बनाने लगते हैं खाना और वो उसके साथ निकल जाती है। वो जब बाहर निकलती है तो वो कहती है कि वो खाना बना रहे हैं। जिस पर वो कहती है, मैंने तो पहले ही कहा कि उन्हें खाना बना। तुम लगता है गलत सलत लड़कों से मिली हो, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है, जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। तुम कुछ दिन की मेहमान हो और तुम एक लड़की हो। कोई लड़का होता है तो वो जाते, पर तुम एक लड़की हो तो अब मैं ही ना जाऊंगी तुम्हारे साथ। हाँ, बात तो सही है, पर वो खाना बना लेंगे? अरे, हमारे लौटने तक तो सारा खाना बन चुका होगा। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वो कैमरा अपने हाथ में उठाती है और फिर वो माइक लेती है और फिर निकल जाती है। गांव के सैर करते हुए लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है बेटी, तुम
यहाँ पे कैमरा लेकर आई हो। जिस पर वो कहते हैं, हाँ चाचा जी, वो बाहर से लोग आए हैं ना, इन्हें गांव की तस्वीरें लेनी है, गांव की समस्याएं जाननी हैं। तो आप बताएं कि क्या समस्या हो रही है, सब खुलकर समस्याएं बताएं। जिस पर वो कहती है, एक दादाजी कहते हैं, समस्या तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी समस्या है कि गांव में ना बिजली ना है, पानी की भी थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, गर्मी के दिन में तो खास करके, लेकिन ठंडी में ठीक ठाक चल जाता है, और बरसात में तो पानी भर ही जाता है, लेकिन दिक्कत जैसा कोई ख़ास नहीं है। वो कहती है, इतनी सारी दिक्कतें गिना दी और कहते हैं दिक्कत नहीं है। फिर वो कहते हैं, फिर वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं दादा। जिस पर वो कहते हैं, नदी किनारे जाने के बारे में सोच रहा हूँ। नदी? यहाँ तो नदी नहीं है। जिस पर वो कहती है, नदी है ना, थोड़ा दूर जा कर के गोदावरी। अच्छा, गोदावरी नदी है, हाँ, बहुत थोड़ी सी दूरी पे है। जिस पर वो कहती है, कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं, वही 12-13 किलोमीटर होगा। 12-13 किलोमीटर? इतनी दूर तक दादाजी चल के जाएंगे? हाँ, हमारे गांव से तो जिनको मज़े करने जाने होते हैं वो चले जाते हैं। 12-13 किलोमीटर, इतना दूर कौन चलता है? जिस पर वो कहती हैं, चलने वाले लोग चलते हैं और गांव के लोग तो चलते ही हैं, इसलिए तो इस उम्र में भी वो फिट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो उन्हें बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो जानते भी नहीं कि बीपी शुगर होता क्या है। वो हैरान होती है और कहती है, अच्छा, फिर अगर किसी को पानी की दिक्कत होती है तो? पानी की अगर गांव में दिक्कत होती है तो सब जाते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से पानी घर तक? नहीं नहीं, को हर 12 किलोमीटर है तो सभी लोग आधे आधे किलोमीटर की रास्ते तय करते हैं। आधे आधे किलोमीटर के रास्ता तय करते हैं, हाँ। 2 लोग नदी किनारे होते हैं, 2 लोग पानी लेकर जाते हैं, और फिर आधे किलोमीटर तक 2 लोग लेके जाते हैं, फिर आधे किलोमीटर पे फिर 2 लोग लेते हैं उससे, फिर आधे किलोमीटर पे फिर 2 लोग लेते हैं। ऐसे कर करके हम लोग पानी लेकर आते हैं, और फिर सबके गांव में, सबके घरों में पानी पहुंचाया जाता है। सबके घर से 2 लोग करके जाते हैं। सबके घर से 2 लोग करके जाते हैं, तो आपके घर से कौन जाता है? मेरे घर से मेरे बेटे जाते हैं, और मैं रहती हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। सबके घर के ऐसे ही लोग जाते हैं, मतलब बर्तनें इधर से जाती हैं, उधर से पानी आता है। इतना दूर तक ऐसे करके पानी लाया जाता है? हाँ, जैसे साइकिल की चेन होती है जो अपने आप घूमती रहती है, पैडल मारते जाओ घूमती रहेगी, वैसे ही हम लोग वही तरीका अपनाते हैं। इधर से मटके जाते हैं, उधर से पानी आता है, या फिर दोनों तरफ से पानी आता है और मटके भी जाते हैं, दोनों ही चीज़ें एक साथ होती है। वाह, तरीका अच्छा है, तरीका अच्छा है, और हमने रास्ते भी ढूंढे हैं। एक इथी बनाने का हमने सोचा था कि एक बांस की लकड़ी या इथी, मतलब दिक्कत ना हो उसके लिए। बांस की क्या चीज़ कह रही हैं? एक्चुअली ये आइडिया मेरा था, लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इस आइडिया पे एग्री कर चुके थे। मतलब ये आइडिया आपका था? हाँ, ये आइडिया मेरा ही था। इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि काम करेगा या नहीं, लेकिन गांव में जब सबको बिठाया और बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर उन्होंने मेरी बात मानी, और फिर रास्ता तय हो गया, और हम सब वैसे ही करते हैं। अगर गांव में पानी की दिक्कत होती है तो सब ऐसे ही करते हैं। बाप रे, ऐसे भी तरीके अपनाए जाते हैं? हाँ, तरीके अपनाने के ऊपर है। हम तरीका अपनाएंगे तो हमें तरीके मिलेंगे। सुबह सुबह सब चले जाते हैं, आदमी कुछ दूर तक लाते हैं, औरतें इधर लेकर आती हैं, आधे दूर तक आदमी लेकर आते हैं। अच्छा, लेकिन
ऐसे करके काम करने से तो फ़ायदे फ़ायदा ही फ़ायदा है, सबके फ़ायदे हैं, इसमें नुकसान नहीं है। जिस पर वो कहती हैं नुकसान नहीं है, लेकिन कैसे नुकसान नहीं है? पानी की तो दिक्कत है, अगर ऐसे मदद की जाए तो हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था बिजली की दिक्कत। अब बिजली की दिक्कत तो थोड़ी बहुत रहेगी ना, यहाँ पे बिजली के खंभे लगाए तो गए हैं, बिजली नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में जो है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, वो कहकर वो फिर कहती हैं फ़ोटोज़, एक तालाब रहता है, तालाब में बच्चे नहा रहे होते हैं, तो वो फ़ोटो खींचने लगती हैं। उसे फ़ोटोज़ खींचते हुए देख रिपोर्टर कहती है, क्या बात है, उस फ़ोटो को देख कि कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। जिस पर वो कहती हैं, मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मुझे पता नहीं होगा कि फ़ोटोज़ कैसे खींचनी चाहिए। जिस पर वो कहती हैं, बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन सही में ये आप बाहर शहर में आकर के काम क्यों नहीं करने के बारे में सोचती? जिस पर वो कहती हैं, शहर आकर काम तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे शहर क्यों आना है ये मुझे समझ नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं जाती। पैसे के लिए, पैसे होंगे तो आप आरामदायक घर, मेरे पति ने बाकायदा बहुत अच्छे घर बनाए हैं, इतना बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। मेरे बच्चे आराम से रहते हैं, मेरे पति की कमाई में अच्छे से घर चल रहा है, और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं ये करना चाहूँ तो। जिस पर वो कहती हैं कि आप सोच रही हैं, मतलब आपके पति आपको बाहर जाकर काम नहीं करने देंगे। जिस पर वो कहती है, नहीं, मेरे पति ने तो मेरी शादी के बाद अपना काम छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, सिर्फ मेरे करियर को सपोर्ट देने के लिए। पर मैंने ही मना किया, मैंने कहा नहीं, फ़ोटोग्राफ़ी है कि जब आपको काम मिले तब ठीक, और काम ना मिले तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे पति का काम चलता रहे, और मेरा काम का क्या है, मैं अब चाहूँ तो अब काम शुरू कर सकती हूँ। तब नहीं किया लेकिन अब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। हालांकि उस समय भी, शादी के बाद भी मैंने शहर जाकर बहुत सारे काम किए थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि मैं उस वक्त माँ बनने वाली थी, और जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैंने काम छोड़ दिया और मैंने अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाई। हालांकि मेरे बच्चे भी बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जब माँ आप इस लायक बन जाएंगी, जब हम आपके कंधे के लायक छू जाएंगे, तब आप फिर से अपना काम शुरू कर दीजिएगा। आपके बच्चे जानते हैं? हाँ, मेरे बच्चे जानते हैं, उन्हें मेरा काम पसंद है। उन्होंने कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब आप फिर से काम अपना चालू कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि दोबारा से शुरू करना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहूँ तो कितना कुछ कर सकती हूँ। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, ये मुझे पता है। आपको पता है? जिस पर वो कहती, हाँ पता है, इसलिए तो मैं आराम से काम करती हूँ, बिना किसी परेशानी के। जिस पर वो कहती हैं कि आप सच में कमाल हैं। हाँ, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन जब आपकी उम्र होगी तब आपको समझ आएगा। आपने ज़िंदगी में सिर्फ दुख देखा है, सुख नहीं देखा, इसलिए आपको सुख का मोल नहीं समझ आता, लेकिन एक दिन आपको सुख का मोल भी समझ आएगा। जिस पर वो कहती हैं, वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और इस गांव को देखकर जानकर अच्छा लगा। सुबह से शाम होने को आई है। नहीं, अभी शाम कहाँ, अभी तो सुबह का पहर ख़त्म ही होने को आया है। जिस पर वो कहती हैं, अब तो मुझे भूख लगी है। जिस पर वो कहती हैं कि चिंता मत कीजिए,
नाश्ता तैयार है। जिस पर वो कहती है, नाश्ता तैयार है? हाँ, आप बैठिए तो सही। पीपल के पेड़ के पास जब वो बैठती हैं तब नाश्ता उनके पति टिफ़िन में भर कर लेकर आते हैं और उन्हें नाश्ता करवाते हैं। जिस पर वो कहती हैं, आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? जिस पर वो कहती हैं कि हमने तय कर रखा था कि सुबह के 10 बजे तक हम लोग पीपल के पेड़ तक पहुँच जाएंगे, इसलिए वो पीपल के पेड़ तक आ गए थे। अच्छा, आप लोगों की ऐसी बातें सच में अमेजिंग है। आप कितना यकीन कर सकती हैं उन पे कि वो 10 बजे तक आ जाएंगे। और उसके बाद फिर वो कहते हैं, अब मैं चलता हूँ। जिस पर वो कहती हैं, ठीक है। वो एक माथे पे किस कर अपनी पत्नी को गुड बाय बोल चले जाते हैं। जिस पर वो कहती हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा था। जिस पर वो कहती हैं, नज़ारा खूबसूरत था इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन चलाने दिया। जिस पर वो कहती हैं, आपको कैसे पता कि मैंने फ़ोटोज़ खींचे? जिस पर वो कहती हैं कि मुझे पता नहीं क्या, आपने तस्वीर खींची। आई एम सॉरी, इट्स ओके। आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं ये तस्वीर अब पब्लिकली नहीं लाऊंगी। कोई बात नहीं, आप लेकर भी आएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी शादी के इतने साल हो गए तब भी हमारा प्यार बरकरार है और इतना काफ़ी है। और आजकल की यंग जनरेशन के बच्चों को ये सीखना ज़रूरी है कि शादी कोई मजाक नहीं होता। शादी करना ज़रूरी है, नहीं होता, लेकिन अगर शादी करते हो तो ऐसे इंसान को चुनो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो। मेरे पति ने मेरी इज़्ज़त की, मेरे काम की इज़्ज़त की। मुझे जो चाहिए था मुझे वो करने दिया, मुझे कभी रोका टोका नहीं। जब मेरे बच्चे होने वाले थे तब भी मेरे पति ने मेरा साथ दिया और मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो बच्चे मैं संभाल लूँगा, तुम अपना करियर बना लेना। आपके पति ने सच में आपका बहुत साथ दिया। सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या? गांव हो या शहर, अगर इंसान अच्छा है तो सब अच्छा है, लेकिन अगर इंसान ही सही नहीं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं होता। आपके परिवार में पैसों की दिक्कत ज़रूर थी, लेकिन अगर सोच और विचार सही होता तो शायद आप इतने दुखी ना होते। जिस पर वो कहती हैं कि शायद आप सही हैं, मैं इतनी दुखी ना होती अगर मेरा परिवार के माहौल सही होता। शायद मैं भी बहुत पहले पैसे कमाकर भागने के बारे में ना सोचती, बल्कि पैसे कमाकर अपने परिवार के साथ रहने के बारे में सोचती। शायद आप सही हैं, पर मैं शायद अब भी सही हूँ कि शायद आपका परिवार अब बदल गया हो। शायद अब आप अपने परिवार से मिलें तो आपके परिवार के लोग आपको गले लगा लें। शायद ऐसा हो, पर शायद में रहने से अच्छा है कि सब कुछ सामने से जाकर देख लेना। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जिस पर वो कहती हैं, ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। सोचिएगा ज़रूर। अब नाश्ता कर लीजिए। फिर वो खाती हैं नाश्ता, रोटी और सब्ज़ी खाकर कहती हैं कि ये बहुत टेस्टी है। सच में आपके पति बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पर रोटियां आपने कहा था कि उन्हें बेलनी नहीं आती। ये तो कितनी सुंदर सुंदर गोल गोल रोटियां हैं। अच्छा, ये रोटी देखिए। वो अपनी रोटी दिखाती है तो वो कहती है, क्या ये तो आपने मुझे गोल गोल रोटियां दी? हाँ, मेहमान हैं तो आपको अच्छी रोटियां तो बनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पेट में जाकर तो सब डाइजेस्ट ही होना है। सही कहा, पेट में जाकर सब हजम ही होना है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। लेकिन समझना ज़रूरी होता है एक दूसरे को। एक बार आप भी समझने की कोशिश कीजिए अपने परिवार को। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कहीं और लेकर चलती हूँ। जिस पर वो फिर से गांव के दूसरे छोर पर लेकर जाती है। वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियोज़, वहाँ की बातें लेकर आती है और
फिर वो थक जाती है दोपहर के में जब वो घर आती है तो, और कहती है अब मैं बहुत थक गई हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी